पीएमसीएच दोनों के लिए अच्छा नाम आ रहा है, उसका नामकरण अब बदल देना चाहिए। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जगह पे पीएमसीएच का नाम क्या रख देना चाहिए पता है रोहित जी? पकड़ो मारो छोड़ो हॉस्पिटल। क्या ये गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं था मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के लिए? क्या वहां डॉक्टर नहीं थे गायनी के, ईएनटी के या अदर जो उस बच्ची का इलाज कर सके? क्यों रेफर किया गया? कोई जाएगा पूछने उसको मारिएगा, कोई आपकी हकीकत दिखाएगा उसको पीट दीजिएगा। साहब ये क्या मतलब? निजाम से छुपा हुआ है कि पीएमसीएच के अंदर क्या होता है? मरीजों को बेचा नहीं जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के दलालों के हाथे, वहां दलालों की भीड़ नहीं लगी हुई होती है। मंगल पांडे जी क्या कर लेंगे? आज बिहार में हत्या हो रही है तो हमारे डीजीपी साहब को आप हटा दीजिएगा तो इससे पूरा लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना होती है और दुष्कर्म के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में वो इलाज के लिए आती है। कई घंटों तक एम्बुलेंस में तड़पते रहती है, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले को लेके बिहार में सियासत गर्म है। लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेके कांग्रेस हमलावर रही और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार मंगल पांडे यानी स्वास्थ्य विभाग को ठहराने का काम कांग्रेस ने किया। इस पूरे प्रकरण में चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा और इस पूरे मामले को लेके जो यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप ने भी काफ़ी चीख कर पीएमसीएच का विरोध किया था। पीएमसीएच में पिछले दिनों उनकी पिटाई भी की गई थी और इस पूरे मामले को लेके उन्हें कोई भी बीजेपी का नेता नहीं पूछा, जिसके बाद उन्होंने अपना बीजेपी से दामन तोड़ लिया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए युवा समृद्धि दल के नेता हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, आखिर क्या कारण है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बनने को है, इतिहास रचने को है, लेकिन एक नाबालिग बच्ची इलाज के लिए जाती है, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रहती है, कोई सूद नहीं लेता है, कांग्रेस प्रदर्शन करती है तब जाके उन्हें बेड मिलता है, आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले को लेके जो वर्तमान विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप हो या कांग्रेस ने कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार पर जिम्मेवार ठहराया। आखिर जिस घटना के लिए, जिस पहचान के लिए पीएमसीएच जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या करें? देखिए, मैं बड़ी बेबाकी से और स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि ये पीएमसीएच के अंदर जो भी घटना हमारी बेटी के साथ घटा वो काफ़ी निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को या अन्य वैसे सारे लोगों को साधुवाद है जिन्होंने आवाज़ उठाई। क्या अमीर अपना इलाज तो नहीं कराने जाते हैं पीएमसीएच में, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। गरीब वहाँ जा पाते हैं। तो अमीरों की जान जान है और गरीबों की जान जान नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो वो डॉक्टर्स दोषी हैं। भगवान का दूसरा नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं। उनके जो एथिक्स है, उनका पेशे का, उसका उन लोगों ने तिलांजलि दे दिया, बिल्कुल तिलांजलि दे दिया। बताइए कितना निर्मम। सबसे गुनाहगार तो एसकेएमसीएच है, एसकेएमसीएच। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज हमारे दिल में एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों के लिए अच्छा नाम आ रहा है, उसका नामकरण अब बदल देना चाहिए। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जगह पे पीएमसीएच का नाम क्या रख देना चाहिए पता है रोहित जी? पकड़ो मारो छोड़ो हॉस्पिटल। पकड़ लो, मार दो, फिर छोड़ दो हॉस्पिटल। और एसकेएमसीएच का है कि सब कुछ छोड़ दो, सबको छोड़ दो, किसी का इलाज मत करो, वही वो हॉस्पिटल बन गया। क्या ये गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं था मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के लिए? क्या वहां डॉक्टर नहीं थे गायनी के, ईएनटी के या अदर जो उस बच्ची का इलाज कर सके? क्यों रेफर किया गया? यानी पूरा उत्तर बिहार किसके भरोसे है? किस हिसाब का हॉस्पिटल है साहब? अजीब बात है। नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में चिराग पासवान की नींद काफी घंटों के बाद खुली। कल वो पीड़ित परिवार से मिले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी पत्र लिखने का काम किया। और इस पूरे घटनाक्रम में देखिए कि मंगल पांडे जो बयान नहीं दे रहे थे, उनकी नींद खुलती है और इस पूरे मामले की लीपापोती की जाती है और कुछ डॉक्टरों को बर्खास्त। ऐसा नहीं होगा, कोई लीपापोती नहीं कर सकता है, कोई राजनीति नहीं कर सकता है। किनकी नींद कब खुली नहीं खुली ये बाद की बात है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि क्या ये इन डॉक्टरों को इस पेशे में रहने का अधिकार है?
मनीष कश्यप को पीटे ही लोग। नहीं नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं। कोई जाएगा पूछने, उसको मारिएगा, कोई आपकी हकीकत दिखाएगा, उसको पीट दीजिएगा। साहब ये क्या मतलब है? गुंडों का राज है। और कौन नहीं जानता है? क्या इस बिहार में निजाम से छुपा हुआ है कि पीएमसीएच के अंदर क्या होता है? मरीजों को बेचा नहीं जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के दलालों के हाथे। वहां दलालों की भीड़ नहीं लगी हुई होती है। कौन नहीं जानता है इन बातों को? लेकिन एक बात बता रहे हैं, देखिए एक नहीं, मंगल पांडे जी क्या कर लेंगे? आज बिहार में हत्या हो रही है तो हमारे डीजीपी साहब को आप हटा दीजिएगा तो इससे पूरा लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। आज एक मंगल पांडे जी को हटा दीजिएगा तो उससे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी सुधर जाएगी। है कहां पेच? आप इसको समझिए। डॉक्टर्स भगवान के रूप, उनके हाथ में तकनीकी ज्ञान है जो जीवन बचाते हैं। आप उन पर एक्शन लीजिए। हम हड़ताल करेंगे। इस देश में इस कानून को सुधार कर, लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये कितना गलत है। इनको ये अधिकार है। संविधान के मिले अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पे हड़ताल, आप पे बर्खास्तगी होगी। इन लोगों को बर्खास्त, यहां ऐसा कानून होना चाहिए कि दोषी सिद्ध होने पे बर्खास्त कर देना चाहिए। और वैसे डॉक्टरों को जीवन पर्यंत उनसे डिग्री छीन लेनी चाहिए कि ये डॉक्टर नहीं, ये कसाई है लोग। इन लोगों का डिग्री छीन के और इनको सीधा कहिए कि अब आम आदमी हो गया। आखिरी सवाल, अब इस पूरे मामले को लेके लगातार जांच चल रही है। क्या कुछ निकल के आ पाएगा ये तो वर्तमान सरकार जाने। मनीष कश्यप की पिटाई हुई, ये घटना हुई, वो मुख्य द्वार पे जाके रोया, पिटाया तो कहा कि नहीं हमको कोई पूछने वाला नहीं था। बीजेपी से उसने अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया और कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी ज्वाइन करने वाला। अब देखिए, ये लोकतंत्र है, किसका मन कहाँ भरता है। राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस परिस्थिति, नहीं क्यों गए थे बीजेपी में, तो गए क्यों थे उसका भी खुलासा करें। कौन सा आश्वासन दिया गया था? मनीष जी को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हमको ठगा गया। मैं सुना हूं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, दिल्ली वाले भैया, पटना वाले भैया, फलना वाले भैया। अरे खुल के बताइए ना, अब क्या लगा हुआ है? आप एक आम पब्लिक हैं, खुल के बताइए कि क्या क्या वादा किया गया था, कौन सा प्रलोभन दिया गया था, किस प्रलोभन में आकर आप फंस गए। लेकिन अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त है, आप निकल के आ गए तो आप रहिए मैदान में, जनता के लिए लगे रहिए। अब किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो बोले हैं कि हम किसी प्लेटफॉर्म में हम जाएंगे तो अच्छी बात है। ये अगर तेजस्वी के राज में पिटा जाते हैं हाँ, तो अब वही नहीं तो वही चीज हम बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन से पिटाए उस दिन से इतना दिन हो गया। क्या सोचते मत न सोचिए। सोच क्यों रहे हैं? आप पे जनता जो उंगली उठा रही है, अब जनता के बीच में जो परसेप्शन जा रहा है मनीष कश्यप जी के बारे में, लोग अब यह कहने लगे हैं कि भाई ये भी राजनीति कर रहे थे, ये चाहे कि हम कहीं से एमएलए बन जाए, फलाना बन जाए। अब जब उधर नहीं दाल गला तो फिर कहने लगे कि अब पीएमसीएच का मुद्दा लेकर। अरे भाई, जो आप हैं वही रहिए। आपकी पहचान क्यों? जनता की सेवा किन किन तरीकों से की जा सकती है? हम तटस्थ रहकर भी कर सकते हैं। कितने समाज सेवी हैं। आप जनता की आवाज बन रहे थे। आपकी कमाई तो यूट्यूबर है, हो ही रही है ना भाई, लाखों लाख की कमाई है। क्या चाहिए? आप जनता के बीच में कितने समाज सेवी हैं। अच्छा, आज इसके लिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जो जितने वर्कर्स होते हैं तो उनका सम्मान नहीं है समाज में। समाज को अगर देना चाहते हैं आप कुछ, तो किसी तरीके से दे सकते हैं। नहीं, ये सारा खेल जो था एमएलए बनने के लिए था। देखिए, ये हम नहीं मानते हैं या नहीं, जनता इतनी समझदार है, वो बेवकूफ नहीं है कि आप किस लिए है। अगर राजनीति करनी है तो खुल के राजनीति कीजिए, पत्रकारिता मत कीजिए। अब ये नहीं कि अब उधर से भगा दिया तो फिर यहाँ पर पोस्टर लेके हम खड़े हो गए। राजनीति करनी है तो खुल के मैदान में आइए और राजनीति कीजिए। ये सब कार्य मत कीजिए, ये सब नहीं कीजिए। सबको प्रोफेशन बदनाम। अमित सिंह जी थे, और जिस प्रकार से पूरे दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हुई है, इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेवार है तो पीएमसीएच के तमाम वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बेहतर इलाज नहीं किया। और मनीष कश्यप के भी प्रकरण पे सीधे तौर पे कहा कि अगर मनीष कश्यप को सेवा करना है तो वो सेवा करे। और जिस प्रकार से पूरा जो खेल रचा गया, जो तमाम बारीकियों से मनीष कश्यप जो तमाम बातें को अवगत कराने का काम किया। अगर पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता करिए, या चुनाव लड़ना है, नेता बनना है, राजनीति करना है तो राजनीति करिए। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज, पटना।